एनडीए के एग्जामिनेशन के अंदर तुक्का कैसे लगाएं या गेसवर्क का कैसे इस्तेमाल करें। जी हाँ, आज की इस वीडियो के अंदर कंप्लीट सच जानेंगे, क्या एक्चुअली में तुक्का लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, या लगाना चाहिए, गेसवर्क करना चाहिए तो कहां पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको आज की इस वीडियो के अंदर मैं पूरा ज्ञान देने वाला हूं। देखिए, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पेपर के अंदर हर सवाल में हमें 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग करेक्ट बात करें तो उसमें से एक करेक्ट होता है, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन आता है। प्रोबेबिलिटी सही आंसर होने की 1/4 है, दैट इज 25% चांस है कि आप अगर तुक्का लगाएंगे तो आपका आंसर सही होगा, और अगर आपको आता होगा तो 100% चांस है, क्योंकि एक ही आंसर करेक्ट है, वो आपको आता होगा जी। बात करते हैं जी, राइट आंसर के कितने नंबर मिल जाएंगे जी आपको। ध्यान से सुनना मेरी बातें जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं, बिकॉज ये काम आपकी मेहनत जो इतने महीनों की चल रही है ना, उसको बचा सकती है ये वीडियो। राइट आंसर की बात करें तो 2.5 मार्क्स आपको मैथमेटिक्स में मिलेंगे जी, और रॉन्ग आंसर की बात करें तो नेगेटिव हो जाता है, दैट इज -0.83, ये आपको मिलता है। अब बच्चा क्या करता है जी, वो तुक्का लगाता है, सोचता है कि जो मेरा आंसर ए बी सी डी है वो 25% चांसेस तो है कि मेरा सही हो जाएगा, या फिर ऐसे सोचता है कि मैं 4 पे तुक्का लगाऊंगा तो एक तो पक्का सही हो जाएगा। नहीं जी, अगर ऐसा हो भी गया तो भी आपका स्कोर न्यूट्रल ही हो जाएगा। आप बात समझना जरा कि जब आप तुक्का लगाते हैं तो 4 अगर आपने तुक्के लगाए, 4 गलत किए आपने, तो एक राइट वाला भी आपका गलत हो जाएगा जी, बिकॉज 4 नेगेटिव मार्किंग से 4 क्वेश्चन जहां आपके रॉन्ग हुए वहां से आपके प्लस के 2.5 भी माइनस हो जाएंगे, बिकॉज ये माइनस के 2.5 और प्लस के 2.5 इंटू 4 किया तो ये स्कोर बिकम्स 0, नलिफाई। तो वाई टू टेक रिस्क हेयर, क्यों रिस्क लेना है बच्चे। ये पेपर और ये एग्जामिनेशन पैटर्न जो है ना, ये विद्वानों ने बनाया है, बेवकूफ लोग नहीं है वो, कि 4 ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी और आपको लालच दिया जाता है। आई वोंट एग्री विद दिस फैक्ट दैट तुक्का लगाना इज वेरी टेम्पटिंग, बहुत अच्छा लगता है। एज अ स्टूडेंट अगर मैं भी बात करूं, बिना मेहनत के अगर मुझे सवाल का उत्तर मिल जाए तो उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं होती। वो बहुत आसान लगता है कि चल भाई ए कर दिया, बी कर दिया। बट ये नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट और ये -0.83 रखना स्कोर, सही वाले का 2.5 रखना, ये बहुत विद्वान लोगों ने बनाया हुआ है। आप इसको बाईपास नहीं कर सकते। इवन आप मुझे ऐसा इंसान बता दीजिए, आप भी नहीं जानते होंगे, तुक्के मार के पास हो गया हो जी। बल्कि मैं आपको लाखों ऐसे बच्चे दिखा सकता हूं जो मेहनत कर कर ईमानदारी से पढ़ते हैं और पेपर को क्लियर करते हैं। क्यों अपनी 4-5-6 महीनों की या साल की मेहनत के ऊपर पानी मार देते हो सिर्फ इसलिए कि कुछ नंबर आप सोचते हो ज्यादा आ जाएंगे तुक्का लगाने से। नहीं आएंगे जी। अगर आप 20 तुक्के लगाओगे, मैं गारंटी देता हूं 11-12 आपके गलत होंगे जी, तो वहीं पहुंच जाओगे आप जहां से शुरुआत कर रहे हो जी। कोई फायदा नहीं है, ये मिनिमम बोला, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं जी। तो कोई फायदा आपका तुक्का लगाने का यहां पर नहीं मिलेगा। यू विल लैंड ऑन द नेगेटिव साइड। ठीक है जी। और एक बड़ा सवाल बताता हूं, तुक्का लगाने के बाद बच्चा मिस्टेक पता क्या करता है सबसे बड़ी, जो हर बार बच्चे बोलते हैं सर मेरे तो 350 बन रहे थे, मेरे तो 400 बन रहे थे। मैं बताता हूं जी, सपोज करिए एक बच्चे ने 50 क्वेश्चन करेक्ट कर दिए जी, ठीक है जी, 50 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए हैं जी, लेट अस सपोज, और उसमें से उसके 15 क्वेश्चन गलत हो गए जी, ये रॉन्ग हो गया, उसने तुक्के लगाए थे। तो ये 50 में से 15 तो गए, 35 हो गए उसके स्कोर। अब ये 15 के नेगेटिव भी जाएंगे जी, 15 के नेगेटिव स्कोर भी चला जाएगा। अब 0.83 इसका माइनस का, वो यहां पर 35 क्वेश्चनों से भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन अब 31 पे पहुंच गए, 31 क्वेश्चन। और अगर बच्चा तुक्का ना लगाता तुक्का, सिर्फ 15 क्वेश्चन वो गलत जो तुक्के में लगाए वो ना करता, तो उसका स्कोर ज्यादा होता, 35 क्वेश्चन उसके सही होते, 35 ही अटेम्प्ट करता, 35 सही होते, कट ऑफ निकल सकती थी उसकी सेक्शनल। बात को ध्यान से समझा करो, जब आप तुक्का लगा रहे हो ना तो आप अपने स्कोर में 2.5 नंबर जोड़ लेते हो, 2.5 नहीं करने, बल्कि माइनस के 3.5 काट लिया करो। रीजन, 2.5 नंबर जो करेक्ट का आपको मिलना चाहिए था अगर आप पढ़ के आते वो तो गया, और नेगेटिव भी 0.83 वो भी साफ हो गया, तो मोटा मोटा 3.5 नंबर आपके चले गए।
मैं बार बार अगेन आई एम सेइंग दिस फैक्ट, लगेगा टेम्पटिंग बट कंट्रोल योर अर्जेस। कैसे? बाय गिविंग अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट। अगली बार जब मॉक टेस्ट दो तो तुक्का नहीं लगाना। एनडीए के पेपर में एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल लाइन बोल रहा हूं जी, एनडीए के पेपर के अंदर सवाल करने कौन से हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सवाल छोड़ने कौन से हैं। जिसको सवाल छोड़ने आगे ना मेरे दोस्त, पेपर निकाल लेगा। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, और ये स्टेटमेंट 110% ट्रू है जी। किसी भी अच्छे टीचर से जिसके पास एक्सपीरियंस है उससे पूछ लेना, सालों से जिसने पैटर्न देखा है, वो यही कहेगा जी, जिस बच्चे को क्वेश्चन छोड़ने आ गए ना, टाइम बचाना आ गया, नेगेटिव करने कम करने आ गए जी, वो बच्चा पेपर निकाल लेता है। तो मेरी हाथ जोड़कर अपने सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज इस ट्रैप में मत फंसिएगा जी। वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लालच में और सच्चाई जाने। अदरवाइज बच्चे आप 14 सितंबर को मूर्ख बनते, यहां पर मैंने आपको क्लियर शब्दों में बता दिया, आप मूर्ख बनोगे और आप फेल हो जाओगे अगर आप ज्यादा से ज्यादा तुक्के लगाओगे जी। तो इस ट्रैप में मत पड़ना जी। अगर आई ओपनर वीडियो लगी हो तो इसको लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस भरोसे बैठे हैं कि चल 20-25 सवाल कर लेंगे, बाकी 10-15 तुक्के लगा देंगे। मेरे दोस्त, वो 25 भी और गलत आ जाओगे और नीचे आ जाओगे जी। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।